जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, तीनों लोकों का स्वामी है। सूर्य में जिनकी दया का प्रकाश है, सागर में जिनकी कृपा की लहरें हैं, चंद्रमा में जिनके नाम की चांदनी है, चिड़ियों को जो चहकाता है, फूलों को जो महकाता है, हवाओं को जो चलाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम। सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, जब से हमने जन्म लिया है तब से आज तक हमारे शरीर में कभी ना कभी कोई परेशानी, कोई रोग लगता रहता है। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, तो उस रोग, उस बीमारी से संबंधित डॉक्टर के पास हम जाते रहे हैं। डॉक्टर की राय लेते हैं, डॉक्टर की परामर्श लेते हैं, डॉक्टर जैसा बताते हैं वैसा करते हैं। अगर हमारी आंख का कोई रोग है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। दांतों का रोग है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। नाक कान गले का कोई रोग है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हृदय का रोग है तो हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। हड्डियों का रोग है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। डॉक्टर की परामर्श लेते हैं, डॉक्टर जैसा बताएं वैसा करते हैं। डॉक्टर जो उपचार बताएं उसको फॉलो करते हैं। डॉक्टर जो दवा बताएं वो दवा लेते हैं। डॉक्टर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई टेस्ट आदि बताएं वो भी करवाते हैं। डॉक्टर कोई प्राणायाम, कोई एक्सरसाइज बताए वो करते हैं। और डॉक्टर यदि कोई परहेज बताए तो हम वो भी करते हैं, ताकि रोग मुक्त हो सके और हम शीघ्र स्वस्थ हो सके। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के रोगों के अनुसार, रोगों के हिसाब से डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, अस्पताल हैं। हम अपने रोग का निदान कर सकते हैं, अपने रोग का उपचार करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन शरीर के रोगों के अलावा कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारे मन के रोग हैं, जो हमारे मन में लगे हुए हैं, जिनको मानसिक रोग कहा जाता है। अध्यात्म में इन्हें मानसिक व्याधियां कहा गया है। ये मन के रोग हमें लगे हैं या नहीं लगे हैं, शायद इसका हमें ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान है भी तो शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं। जिस प्रकार शरीर के रोगों का यदि समय पर उपचार ना किया जाए, उस पर ध्यान न दिया जाए, उसकी दवा ना की जाए, उसका परहेज ना किया जाए, तो शरीर का छोटे से छोटा रोग भी एक भयावह भयावह स्थिति ले सकता है, एक भयंकर रोग बन सकता है और हमारे लिए प्राण घातक बन सकता है। ठीक वैसे ही हमारे ये जो मानसिक रोग हैं, अगर इस पर ध्यान न दें, इसका उपचार ना करें, इसका परहेज ना करें, तो ये भी भयावह स्थिति ले सकते हैं और हमारे मन को अत्यंत विचलित कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन से हैं ये मानसिक रोग? क्या इनकी पहचान है? क्या इनका निदान है? इन रोगों का आखिर इलाज कहां पर है? इनके डॉक्टर्स कहां हैं? इनके वैद्य या चिकित्सक कौन है? इन रोगों को दूर करने के लिए इन रोगों की दवा क्या है, मेडिसिन क्या है? और इन रोगों को से निदान पाने के लिए, इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए इसका परहेज क्या है? आज दास यही विषय संगत की सेवा में रख रहा है कि मानसिक रोग क्या है, मानसिक रोग से मुक्ति कैसे पाई जाए। इस विषय में श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिसमें गरुड़ जी ने काकभूषण जी से 7 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। ये अध्यात्म के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें एक प्रश्न इन मानसिक रोगों के बारे में है
इन मन के रोगों के बारे में है, और श्री रामचरितमानस में इन रोगों को मानस रोग कह के संबोधित किया गया है, मानस रोग की संज्ञा दी गई है। तो आइए जानते हैं काकभूषण जी और गरुड़ जी के उस संवाद के माध्यम से ये मानसिक रोग या मानसिक व्याधियां, मन के रोग या मानस रोग क्या हैं, कैसे ये हमें हानि पहुंचाती हैं, क्या है इनकी पहचान, क्या है इन रोगों का निदान, इन रोगों का अस्पताल हॉस्पिटल कहां पर है, इन रोगों के वैद्य अर्थात डॉक्टर चिकित्सक विशेषज्ञ कौन है, इन रोगों को दूर करने की इसका उपचार, इसकी मेडिसिन क्या है, तथा इन रोगों से निदान पाने के लिए इसका परहेज क्या है। देखिए, किसी जब भी शरीर में बीमारी लगती है, कोई रोग लगता है, तो उसको दूर करने के लिए यही तो आवश्यक है कि पहले उस रोग की हमें पहचान हो, पहचान के बाद सही डॉक्टर का चुनाव हो, रोग के अनुसार ही डॉक्टर के पास जाएं। मान लीजिए हमें हड्डियों का रोग है और हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो निदान नहीं होगा। तो रोग की पहचान होना, वो डॉक्टर का चुनाव होना, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट, जो उपचार बताए उसको फॉलो करना, डॉक्टर जो दवा बताए उस दवा को समय पर लेना, और डॉक्टर जो परहेज बताए उस परहेज को करना, तभी हम रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं गरुड़ जी ने काकभूषण जी से वो 7 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे हैं वो क्या हैं, और उनका उत्तर काकभूषण जी ने क्या दिया है। काकभूषण जी ने उन 7 प्रश्नों का उत्तर देकर न केवल गरुड़ जी की जिज्ञासा को शांत किया है, बल्कि हम सभी की जिज्ञासा को शांत किया है, और हम सभी को ये समझाने का प्रयास किया है कि ये मन के रोग, ये मानसिक व्याधियां या मानसिक रोग क्या हैं और कैसे इन रोगों का निदान पाया जा सकता है। तो गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछ रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़े ही ध्यान से श्रवण करें इसको। गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नात मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम करहूं बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित होकर बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे इन 7 प्रश्नों के उत्तर बखान करिए। अब कौन से है वो प्रश्न, देखिए। प्रथम ही कहूं नाथ मत धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संचपहि करहूं विचारी। अर्थात हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। पहला प्रश्न आ रहा है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। पहला प्रश्न सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, दूसरा प्रश्न जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। अब चौथा प्रश्न वो पूछ रहे हैं, संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहूं कवन अध परम कराला। अर्थात संत और असंत का भेद आप जानते हैं। पहला प्रश्न सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, और संत असंत का भेद क्या है। हम कैसे जाने, कैसे समझे कि कौन संत है कौन असंत है। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहूं कवन अध परम कराला। तो संत और असंत का मरम भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान पाप कौन सा है। देखिए 6 प्रश्न हुए। पहला प्रश्न सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा सुख कौन सा है, चौथा प्रश्न संत और असंत का भेद क्या है, पांचवा प्रश्न सबसे महान पुण्य कौन सा है, छठा प्रश्न सबसे भयंकर पाप कौन सा है,
अब सातवां प्रश्न वो मानसिक रोगों के बारे में पूछ रहे हैं, मानसिक व्याधियों के बारे में पूछ रहे हैं, मानस रोगों के बारे में पूछ रहे हैं कि मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। फिर कहते हैं गरुड़ जी, फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, अर्थात मानसिक व्याधियों को, इन मानसिक रोगों को, इनके मन के रोगों को समझाकर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, आपकी मुझ पर कृपा बहुत है। अब काकभूषण जी इन सातों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, सातों प्रश्नों की जो जिज्ञासा है गरुड़ जी की, उसको शांत कर रहे हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं, ना तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। हे तात, अब सादर प्रेम सहित सुनिए, मैं आपको ये नीति, मैं आपको ये उत्तर बता रहा हूं। अब पहला प्रश्न था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो काकभूषण जी कहते हैं, नरतन सम नहीं कबि नहु देही, जीव चराचर जाचत तेही, नरग स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देन। वो कह रहे हैं मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर जो है वो मानव का शरीर है, ये नर तन है, ये सबसे दुर्लभ है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। हमने सुना है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। सभी चर अचर सब इसको पाने की चेष्टा करते हैं, याचना करते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, कल्याणकारी है, ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला है। क्यों सबसे दुर्लभ शरीर बताया है इस मनुष्य जन्म को, हमने सुना भी है, दुर्लभ वो मानव जन्मा। हमने अनेकों बार सुना है संत कबीर जहां कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म है, मिले ना बारंबार, टूटा फल जो पेड़ से वो लगे ना दूजी बार। सबसे दुर्लभ क्यों कहा गया है, वो कह रहे हैं मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। इस मनुष्य जन्म में ही हम अपने कर्मों द्वारा, अपने पुरुषार्थ द्वारा ये निर्णय कर सकते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, या हम मोक्ष प्राप्ति की भी प्रयास कर सकते हैं, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला है। हम इस मनुष्य जन्म में ही स्वर्ग नरक, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा, ये हम कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। और ये मनुष्य जन्म ही ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाला है। ज्ञान वैराग और भक्ति 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हम नहीं प्राप्त कर सकते, इस मनुष्य जन्म में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो काकभूषण जी ने बताया सबसे दुर्लभ शरीर ये मनुष्य जन्म है, मानव का जन्म है। आगे कह रहे हैं, सो तनु धर अरे भजन न जे नर, होई विषयरत मंद मंद तर, कांच किरच बदलेते लेही, करते डारी परस मन देही। वो कर ऐसे मनुष्य जो शरीर को धारण करके, जो मनुष्य शरीर को धारण करके, मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी जो लोग हरि का भजन नहीं करते, जो ज्ञान वैराग और भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, जो लोग स्वर्ग नर्क, स्वर्ग और मोक्ष को पाने का प्रयास नहीं करते और नीच से नीच विषय में अनुरक्त रहते हैं, यानी विषय वासनाओं में, भोग विलासों में, संसार के सुखों में जो अनुरक्त रहते हैं, जो उसमें लगे रहते हैं, वे पारस मणि हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। वे ऐसे ही हैं जैसे ये मनुष्य जन्म जो पारस मणि उन्हें मिला है, इसकी वो वैल्यू न समझकर, इसका महत्व न समझकर इसको व्यथा ही गमा रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं, और संसार की विषय वासनाओं को वो ऐसे समझ रहे हैं जैसे कुछ कांच के टुकड़े उठा लिए। वो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म को पाने के बाद भी अगर ज्ञान वैराग और भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं किया, मनुष्य जन्म पाने के बाद भी संसार की विषय वासनाओं में, भोग विलासों में, संसार के सुखों में लगे रहे, तो इस जन्म को हमने ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, जैसे किसी मनुष्य के हाथ में अगर पारस मणि लग जाए तो वो पारस मणि को तो फेंक करके कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उसी में खुश हो जाए।
तो यह वैसा ही है, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद अगर हमने ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं किया, ज्ञान वैराग और भक्ति को पाने का प्रयास नहीं किया, तो ऐसे ही इस जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, जैसे पारस मणि हाथ में लग जाए, उसको फेंक कर कांच के कुछ टुकड़े उठा दिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। आगे वो कह रहे हैं सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? इसका उत्तर दे रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन मम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। वो कह रहे जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं। सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है और सबसे बड़ा सुख जो है संतों का मिलन हो जाए, सत्पुरुषों का मिलन हो जाए, सत्संग मिल जाए, ईश्वर की भक्ति मिल जाए, ईश्वर का भजन मिल जाए, ईश्वर का सिमरन मिल जाए, ये सबसे बड़ा सुख है, वो बता रहे हैं। और हमारे हिसाब से सबसे बड़ा सुख क्या है? अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे बड़ा सुख क्या क्या है, तो जो हमने इच्छा करी, जो हमने संसार में किसी वस्तु को पाने की, किसी सुख को पाने की प्राप्ति की, अगर वो मिल जाए तो हम सुखी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं संतों के मिलन के समान कोई बड़ा सुख नहीं है। और पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। देखो वो उन्होंने चौथा प्रश्न आ गया, क्या उत्तर आ गया? सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, सबसे बड़ा सुख संतों का मिलन है, और संत और असंत का जो भेद है उसमें वो कह रहे हैं मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव। संत और असंत का भेद बता रहे हैं। संतों का सहज स्वभाव क्या है कि मन वचन और कर्म से कैसे ही किसी दूसरे का परोपकार हो जाए, कैसे ही दूसरे का हित हो जाए, मेरे द्वारा किसी की सेवा हो जाए, ये संत का गुण है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित सह विपत्ति विशाला। वो कह रहे हैं कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, दूसरों का भला हो जाए, दूसरों को सुख मिल जाए, चाहे भले ही मुझे दुख मिल जाए, चाहे भले ही मुझे कष्ट हो जाए, तो संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। और अभा के असंत कौन होता? असंत क्या करते हैं? दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। असंत को क्या होता है? दूसरों को दुख पहुंचाने में आनंद आता है, दूसरों को दुख पहुंचाने में सुख मिलता है। जहां संत को दूसरे को सुख मिल जाए, चाहे खुद को दुख मिल जाए। और असंत क्या है? दूसरों को दुख पहुंचाने में उन्हें सुख का अनुभव होता है। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। जो संत लोग होते हैं, किसी तरह दूसरों को सुख मिल जाए, चाहे सबको कितना ही कष्ट हो, कितनी ही परेशानी हो, अपनी खाल तक उधड़वाने के लिए तैयार रहते हैं। पर असंत जो होते हैं वो दूसरों को दुख पहुंचाने में सुख प्रतीत करते हैं। अब कहते हैं संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, पर निंदासम अधन गरीसा। तो प्रश्न हो गया सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे संत और असंत का भेद क्या है। अब प्रश्न है सबसे महान पुण्य कौन सा है, सबसे महान पाप कौन सा है। तो कह रहे हैं संतों का अभ्युदय सदाई सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। सबसे बड़ा जो धर्म, सबसे बड़ा पुण्य है वो अहिंसा है। वेदों में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। और पर निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है, दूसरों की निंदा करने के बराबर कोई पाप नहीं, बड़ा कोई पाप नहीं है। और अहिंसा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। तो देखिए 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब जो मुख्य प्रश्न है वो आ रहा है, जो मानसिक रोग हैं, मन के रोग हैं, मानसिक व्याधियां हैं, जो मानस रोग हैं, उस पर आते हैं काकभूषण जी, उसका उत्तर दे रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर भी बड़े ध्यान से श्रवण करें। वो कह रहे हैं सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमकादर होई अब तरही, सुनहु तात अब मानस रोगा, तिनते दुख पा वही सब लोगा। वो कह रहे जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमकादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं, सब लोगों को दुख मिलता है। मानस रोग अर्थात मानसिक रोग, मानसिक व्याधियां, मन के रोग। अब काकभूषण जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजहि बहुसूला। वो कह रहे सब रोगों की जड़ अज्ञान अर्थात मोह है।
यानी सारे मानसिक रोगों की जड़, सारे मानसिक व्याधियों की जड़, सारे मन के रोग, मानस रोगों की जड़ मोह है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। मोह के कारण ही सारे मन के रोग लगे हुए हैं, सारी मानसिक व्याधियां लगी हुई हैं। अब उन मन के रोगों को समझें, मानसिक व्याधियों को समझें, मानसिक रोगों को समझें, उससे पहले एक सरल भाषा में समझ लेते हैं ये मोह क्या है। मोह को क्यों सारे रोगों की जड़ कहा गया है? मोह क्या है? मोह साधारण भाषा में अगर समझे तो ऐसा समझ लीजिए कि मोह क्या है कि जानना ज्ञान है और न जानना अज्ञान है। हम किसी विषय में, किसी क्षेत्र में अगर जानकारी रखते हैं तो वो हमारा ज्ञान कहलाएगा। किसी विषय में, किसी क्षेत्र में हम जानकारी नहीं रखते हैं तो वो हमारा अज्ञान कहलाएगा। एक साधारण सी बात, जानना ज्ञान है, ना जानना अज्ञान है, पर जानते हुए भी ना जानने जैसा व्यवहार करना ये मोह है। जानते हुए भी अनजान बने रहना ये मोह है। कैसे? जैसे हम सभी जानते हैं शरीर नश्वर है, शरीर मिटने वाला है, शरीर समाप्त होने वाला है, एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा रहता है? जैसे हमको जानते ही नहीं है। हमारी कार्यशैली, हमारी जीवन शैली क्या है? जैसे हमारा जीवन समाप्त ही नहीं होगा। ये क्या? ये मोहवश होता है। हम संसार के विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं को जोड़ते हैं। क्यों? क्यों? हमारा मोह है। हम समझ रहे हैं कि अरे ये शरीर तो समाप्त नहीं होगा। तो यही है कि जानते हुए भी अनजान बने रहना, जानते हुए भी न जाने जैसा व्यवहार करना, ये मोह है। तो वो कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। देखिए, वो मानसिक रोगों की तुलना शरीर के रोगों से कर रहे हैं। जिस प्रकार शरीर के रोग का उपचार न कराया जाए तो शरीर का रोग भी भयंकर स्थिति ले सकता है, प्राण घातक बन सकता है। वैसे ही अगर इन मानसिक रोगों का इलाज समय पर न कराया जाए तो ये मानसिक रोग भी बड़े ही भयावह स्थिति ले सकते हैं, हमारे लिए बहुत घातक हो सकते हैं। तो वो कह रहे काम बात, जो कामना है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो ये ऐसा है जैसे शरीर का बात रोग। काम बात कफ लोभ अपारा, जो लोभ है वो ऐसे समझे जैसे शरीर का कफ रोग। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और जो क्रोध है उसको ऐसे मानिए, ऐसे समझिए शरीर का पित्त रोग। देखिए, वात रोग, कफ रोग या पित्त रोग ये शरीर के रोग हैं, लेकिन काम, क्रोध और लोभ ये मन के रोग है, ये मानसिक रोग हैं। तो वो कह रहे काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम जो है हमारा वात रोग है, कफ हम लोभ जो हमारा कफ रोग है, और क्रोध जो है हमारा पित्त रोग है। अब क्या है ये वात कफ और क्रोध पित्त रोग किस तरह से हमें हानि पहुंचाती है, उसकी तुलना शरीर के इन रोगों की तुलना मन के रोगों से करी है काकभूषण जी ने। वो कह रहे हैं काम क्या है? ये मन का बात रोग है। इस रोग से ग्रस्त रोगी सामाजिक मर्यादाएं भूल जाता है। वो सामाजिक, जब हमारे मन में कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जब प्रबल होती हैं तो सामाजिक मर्यादाएं भूल जाते हैं। कैसे भी करके हमारी वो कामनाएं, वो वासनाएं, वो इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, हमें अपनी कामनाओं को पूरा करना है। तो कह रहे हैं काम जो है ये मन का वात रोग है। इस रोग से ग्रस्त रोगी सामाजिक मर्यादा भूल जाता है। और लोभ, लोभ क्या है? लोभ ये मन का कफ रोग है। जैसे शरीर का कफ रोग हमें हानि पहुंचाता है, वैसे ये जो हमारा लोभ है ये मन का कफ रोग है, कफ रोग है। इसमें व्यक्ति दूसरे के धन को अपना बनाने का प्रयास करता है कि कैसे भी हो मेरा लोभ, इतना लोभी हो जाता है व्यक्ति कि दूसरों का जो कुछ है उसको भी पाने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ मेरा हो जाए। और क्रोध ये मन का पित्त रोग है। क्रोध को ऐसे समझे जैसे ही शरीर का पित्त, जो क्रोध हमारे मन का जो रोग है, यह शरीर का पित्त रोग है। इसमें व्यक्ति दूसरों पर अनावश्यक क्रोध, गुस्सा करने लगता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर ये तीनों रोग, वात, कफ और पित्त रोग हो जाएं तो जो रोगी है वो बड़े भयंकर स्थिति में पहुंच जाता है, उसका उपचार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर ये तीनों रोग, काम रोग, लोभ रोग और
क्रोध रोग हो जाए तो ये भी बड़े भयंकर मन के रोग बन जाते हैं। इनका उपचार करना, इनसे निदान पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ये मानसिक 3 रोग आए। अब आगे वो कह रहे हैं, प्रीत करें जो तिन्हि भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ये कहा कि बात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिन से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषय मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक हैं, उनका नाम कौन जानता है। अब आगे आगे कह रहे हैं कि ममता दाद कंडु ठहराई, हर्ष विषाद गरई बहुताई, पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। वो कह रहे हैं ममता जो है ये ऐसे समझिए ये शरीर का दाद रोग। देखिए, दाद रोग शरीर का है और ममता ये मन का रोग है, मानसिक रोग है। ममता दाद है और ईर्ष्या ऐसे है जैसे शरीर का खुजली रोग। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। जो हर्ष और विषाद जो हम करते हैं वो ऐसे समझिए जैसे शरीर के गले के रोगों की अधिकता गलकंड, कंठमाला, घेंघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। दुष्टता और कुटिलता जो है ये मन का कोढ़ रोग है। अब क्या है इसका, देखिए डिस्क्रिप्शन सुनते हैं। करें ममता, ममता ये मन का दाद रोग है। इसमें रोगी को दाद वाले स्थान पर खुजली बहुत होती है। दाद में हम जानते हैं कि दाद वाले स्थान पर खुजली बहुत होती है और वो बार बार उससे खुजला खुजला कर अपने रोग को और बढ़ा लेता है। जहां खुजली होती है उसको खुजला खुजला कर उस रोग को और बढ़ा लेता है और अपने बढ़ा लेता है। तात्पर्य कि जिसके प्रति उसकी ममता होती है उसके कार्यों में उचित अनुचित का विवेक किए बिना उसी को युक्त युक्त और ठीक बताने की चेष्टा उसने खुजला खुजला कर घाव कर देता है। वो कहते जिसके प्रति ममता होती है ना, उसका उचित अनुचित कुछ नहीं दिखता। उसको लग रहा है जो कुछ है ये सही कर रहा है और उस ममता को उसके प्रति वो इतनी बढ़ जाती है, जैसे खुजली वाले स्थान को खुजला खुजला करके वो रोग भयंकर रोग बन जाता है। ऐसे ही वो ममता है जिसके प्रति होती है, उसके उचित अनुचित उसे कुछ नहीं दिखता, सब कुछ उसका उसे अच्छा ही अच्छा दिखता है। और वो ममता इतनी बढ़ जाती है कि जिसके प्रति वो उसकी ममता होती है उसकी भी हानि होती है और जिसको ममता है वो उसकी भी हानि होती है। ईर्ष्या, अब ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या देखिए ये मानसिक रोग है। ईर्ष्या की तुलना शरीर के रोग से कर रहे हैं। ईर्ष्या ये मन का कोढ़ रोग है। ईर्ष्या को ऐसे समझे जैसे मन का कोढ़ रोग। इस रोग में रोगी के गले में गांठ हो जाती है जिसको कंठमाला भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को दूसरे की उन्नति से बहुत बुरा लगता है। अब अगला बता रहे, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निरहुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईष्णा तरुण तिजारी। अहंकार जो है अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान ये सब मन के रोग है, मानसिक रोग है। ये अहंकार हो गया, दंभ, कपट, मद और मान ये शरीर के रोग नहीं है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। ये तीनों प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। अब क्या है दम्भ, कपट, मद और मान, इसको समझते हैं। दम्भ ये सब मन के निरहुआ रोग हैं। दम्भ का अर्थ क्या है? दम्भ का अर्थ है जो नहीं है उसे दिखाने की चेष्टा करना। कपट क्या है? कपट का अर्थ है जो जो वास्तविकता है उसको छिपाने की चेष्टा करना। दम का मतलब है जो नहीं है उसे दिखाने की चेष्टा करना। कपट है जो है उसको छिपाने की चेष्टा करना। मद का अर्थ है अधिपय मदोन्मत्त हो जाना। मान का अर्थ है दूसरों से अपने सम्मान की आशा रखना। निरहुआ रोग में रोगी के शरीर की नसें फूल जाती हैं या फिर उसमें रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। तो उन्होंने 4 रोगों के बारे में बताया अहंकार, दम, कपट, मद और मान ये किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। शरीर के रोगों से इनकी तुलना करी गई है। अब आगे कह रहे हैं वो जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहीं लागी कहूं कुरेग अनेका। मत्सर और अविवेक के 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें मैं कहां तक कहूं। काकभूषण जी कहते हैं इस प्रकार अनेकों रोग हैं, मानसिक रोग अनेकों हैं, मन के रोग अनेकों हैं, मैं कहां तक कहूं। तृष्णा के बारे में बताया। तृष्णा ये मन का जलोदर रोग है। इसमें व्यक्ति का पेट अत्यधिक बढ़ जाता है, अर्थात असीम तृष्णा का होना। मत्सर और अविवेक,
ये मन के दो प्रकार के बुखार हैं। इसमें व्यक्ति के शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है, उसके शरीर में जलन जैसा होने लगता है। ऐसी रोगी मानसिक कल्पनाओं से अपना ताप बढ़ा लेता है। अब आगे काकभूषण जी कहते हैं, एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाध्य बहु व्याधि, कीड़ई संतत जीव कहूं सो किम लहे समाधि। एक रोग हो जाने से, इस मानसिक का रोग अगर एक रोग भी हो जाए, होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि अर्थात शांति को कैसे प्राप्त करे। अब इन रोगों का वो उपचार बता रहे हैं कि इन रोगों से निदान कैसे पाया जाए, इन रोगों को से मुक्ति पाने के लिए हमें करना क्या है। कह रहे नेम धर्म आचार तप, ज्ञान जग जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाई हरि जान। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। अब कह रहे यह विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाये, हये सबके लख बिन लाए, राम कृपा ना सही सब रोगा। अब ये रोग कैसे दूर होंगे कि ना राम कृपा ना सही सब रोगा, जो है एक भांति बने संजोगा। अगर राम की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, कुछ ऐसा संजोग बन जाए। अब वो इन रोगों का उपचार बता रहे हैं, इन रोगों का अस्पताल कहाँ है ये बता रहे हैं, इन रोगों का डॉक्टर कौन है, इन लोगों की दवा और इन रोगों का परहेज क्या है। हम किसी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाएं, चाहे हम मैक्स में जाएं, वेदांता में जाएं, एम्स में जाएं, एस्कॉट में जाएं, और डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर से कहें कि मुझे क्रोध बहुत है, मैं लोभी हो गया हूं, मैं कामी हो गया हूं, मैं अहंकारी हो गया हूं, मेरा ट्रीटमेंट कीजिए, मेरा इलाज कीजिए। तो डॉक्टर कहेंगे अरे आप गलत जगह आ गए, मेडिकल साइंस में तो इनका इलाज नहीं है। तो अब इनका इलाज कहाँ है। तो काकभूषण जी क्या बता रहे हैं कि राम कृपा ना सही सब रोगा, राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ये रोग जा सकते हैं, जो ए भांति बने संजोगा। यदि राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। कहाँ नष्ट होते हैं, अब वो बता रहे हैं। इसका वैद्य कौन है, वो कह रहे हैं सतगुरु वैद्य। इन रोगों का जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो सतगुरु है, सतपुरुष है, वो इसके वैद्य हैं। अब वैद्य बताए, उन्हें रोग बताए, रोग की पहचान बताई, रोग की घातकता बताई, रोगों को दूर करने के लिए वैद्य डॉक्टर बताए। अब इसका इलाज क्या है, इसकी दवा क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है। वो कह रहे सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु के वचनों में विश्वास ही इसकी दवा है, इसकी मेडिसिन है, इसका उपचार है। तो डॉक्टर भी बता दिया, दवा भी बता दी। अब हम डॉक्टर को दिखाएं, दवा ना खाएं तो रोग दूर नहीं होगा, दवा खाएं नियमित ना खाएं तो दूर नहीं होगा, दवा खाएं उसका परहेज ना करें तब भी रोग दूर नहीं होगा। अब इसका परहेज बताने, इसका परहेज क्या है, यानी सतगुरु इसके वैद्य हैं, उनके वचन में विश्वास इसकी दवा, इसकी मेडिसिन है। अब इसका परहेज क्या है, वो कह रहे हैं सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये ना विषय की आशा। इसका परहेज, इसका संयम क्या है कि विषयों की आशा ना करें, संसारिक विषयों वासनाओं से दूर रहें, संसारिक भोगों से दूर रहें, संसारिक कामनाओं से दूर रहें। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, ए विद भले सो रोग नसाही, नाही ते जतन कोट नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति, भगवान की भक्ति इसकी संजीवनी है। श्रद्धा से, पूर्ण बुद्धि से, दवा के साथ लिए जाने वाला मधु है, इस प्रकार का संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। इस प्रकार का संयोग मिल जाए, बन जाए, ईश्वर की कृपा से सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों में हमारा विश्वास प्रबल पुष्ट हो जाए, और संसार के विषयों वासना में, संसार की विषयों वासना में न रहे, हम संसार के विषयों की हम कामना ना करें, तब इन मानसिक रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तभी हम मानसिक स्वस्थ हो सकते हैं। जितना आवश्यक, जितना महत्वपूर्ण हमारे शरीर का स्वस्थ होना है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक हमें मन से स्वस्थ होना है। अगर हम मन से स्वस्थ होंगे, मानसिक स्वस्थ होंगे, इन मानसिक रोगों से दूर होंगे, तभी तो हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं,
तभी तो हम सिमरन कर सकते हैं, तभी तो भजन कर सकते हैं, तभी तो इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं, तभी तो हम ईश्वर प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं, तभी तो हम स्वर्ग, नर्क या मोक्ष क्या प्राप्त करना है ये निर्णय कर सकते हैं, और अपने जीवन को हम न केवल कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं, बल्कि ईश्वर भक्ति को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, महात्मा मंगत राम जी जैसे हमें सदगुरु मिले हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उनके वचनों में हमारा विश्वास कितना है, उनके प्रति हमारा समर्पण कितना है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है। यदि उनके वचनों में विश्वास करते हुए हम संसार की विषय वासनाओं से दूर रहें, संसार की विषय वासनाओं की इच्छा ना करें, तो निश्चित ही हम इन मानसिक रोगों से मुक्ति पाकर अपने मन को स्वस्थ बना सकते हैं और मानसिक स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो, हमें हमारे इन मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त करने में हमारे सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।